हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑफ शोल्डर लॉन्ग गाउन। और उसे बनाने के लिए मैंने एक साड़ी ली है और 1 मीटर की प्लेन फैब्रिक ली है, जिसमें से मैं टॉप पार्ट कट करूँगी। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे प्लेन फैब्रिक में से, और जो हम नीचे का हिस्सा निकालेंगे वो हम साड़ी में से निकालेंगे। तो जो हमारी ये प्लेन फैब्रिक है, इसे हमने फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है टॉप पार्ट कट करने के लिए। मैंने इसे फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। एक बार फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसे दोबारा से फ़ोल्ड किया है। कपड़े को मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। इसमें से हम टॉप पार्ट कट कर रहे हैं और ये ऑफ शोल्डर है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम शोल्डर लेंगे। जैसे कि शोल्डर हमारे 14 हैं, तो उसका हाफ 7 इंच लेना है। जितने भी आपका तीरा हो उसका हाफ लेना। जैसे कि तीरा 14 है तो 7 इंच लेना है। 7 इंच पे एक मार्क करना है। इसके बाद जो हम आर्म होल्स की लेंथ लेते हैं वो हम नॉर्मली 7 इंच लेते हैं, बट यहाँ हम ऑफ शोल्डर बना रहे हैं तो हम 4 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करेंगे, तब हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। ध्यान रखें, 4 इंच हम इंची टेप को ऊपर कर रहे हैं, तब 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर है। ऑफ शोल्डर में आर्म होल्स की लेंथ सिर्फ हम 3 इंच ले रहे हैं, 4 इंच हम इंची टेप को ऊपर की तरफ करके। और जो हम लेंथ लेंगे टॉप की, वो भी हम 4 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करके ही लेंथ लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि चौड़ाई है उसका हमें 4th लेना है। चौड़ाई हमारी 44 है तो उसका 4th 11 इंच लेना है हमें। और यहाँ पे हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसके बाद हम आपको इसकी लेंथ बता रहे हैं, इसकी लेंथ हमें कितनी लेनी है। वो भी हमें 4 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करके, और इसकी लेंथ लेनी है हमें 16 इंच। इंची टेप को 4 इंच ऊपर की तरफ ही करना है और 16 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी है। सिल के तैयार ये 15 इंच की होगी टॉप। अब इसकी वेस्ट का भी हमें 4th ही लेना है। जितनी भी वेस्ट हो उसका हम 4th लेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें पहले। अब यहाँ पे हमें वेस्ट का भी 4th ही लेना है। जैसे कि वेस्ट है हमारी 38, तो उसका 4th लेंगे 9.8 इंच, और यहाँ पे भी 2 इंच हम ऐड कर रहे हैं और ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखें, वेस्ट और चौड़ाई का आपको 4th ही लेना है, जो भी आपकी हो। और इसी मेथड से आप किसी भी साइज़ की ये ड्रेस बना सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इसकी गोलाई करेंगे। और बैक और फ्रंट में हम एक साथ ही कर रहे हैं। इसमें हमें अलग से नहीं करनी। जैसे कि हम फ्रंट की अलग से करते हैं तो हम इसमें सिर्फ एक ही साथ करेंगे, दोनों ही। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान और लगाना है, और यहाँ पे हमें 1 इंच गले की तरफ लगाना है। और ऐसे हम ये गोलाई सी कर देंगे हल्की सी गले पर। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसे ऐसे साइड से भी कट करेंगे। और जो ये ड्रेस है, इसका जो टॉप पार्ट है वो तो 15 इंच का तैयार होगा, और जो नीचे की स्कर्ट रहेगी वो हम 43 इंच की तैयार करेंगे। तो टोटल जो हमारी ये ड्रेस है ये 58 इंच की तैयार होगी। ये हमने ऐसे इसे कट कर लिया है। इसके बाद एक पर्दे को हम अलग कर देंगे, वो भी फ्रंट पर्दा है, उसे हम अलग करेंगे। और बैक पर्दे की कटिंग करेंगे गले की। यहाँ पे हम जो निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे लगाएंगे, और लेंथ मैं ले रही हूँ इसकी 6 इंच गले की।
वैसे 10 इंच है, 4 इंच हम यदि इंची टेप को ऊपर रखेंगे और 6 इंच तो ये 10 इंच होगी बैक गले की जो लेंथ रहेगी, और वैसे ये 6 इंच है। अब इसे हम ऐसे कट कर देंगे। ये हमारा बैक का गला है। ये हमारी जो टॉप है इसकी कटिंग हमने कर ली है, और जो हम इसमें ऊपर पट्टी लगाएंगे उसकी जो कटिंग है वो हम आपको साथ ही साथ बताएंगे स्टिचिंग करते टाइम कि किस तरीके से हमें उसकी पट्टी लगानी है और कितनी बड़ी उसकी लेंथ लेनी है। अब जो ये टॉप नीचे के जो ड्रेस का हिस्सा है उसे कट करेंगे। टॉप पार्ट 15 इंच का है और जो नीचे का हिस्सा कट करेंगे हम वो 43 इंच का सिल के तैयार करेंगे, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 44 इंच। सिर्फ हमें इसमें 44 इंच लेंथ लेनी है। चौड़ाई हमें उतनी ही लेनी है साड़ी की जितनी भी है, 5 मीटर या 6 मीटर जो भी है वो हमें पूरी ही लेनी है। सिर्फ हमें इसमें से लेंथ लेनी है वो भी 44 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा सिर्फ, क्योंकि हमें इसे नीचे से भी फोल्ड नहीं करना है। इसमें किनारी है, डिजाइन है, तो हमें इसे नीचे से फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ लेंथ लेनी है। अब मैंने इसकी लेंथ ली है 44 इंच और ये सिल के तैयार 43 इंच की होगी, और ये टोटल हमारी 58 इंच की ड्रेस तैयार होगी। लॉन्ग ड्रेस है और बहुत ही सुंदर बनेगी। अब हमें इसे कट करना है। अब हमें जितनी भी ये है इसे पूरी को ही कट कर देंगे, हमें इसे अलग करना है। और जो हमारी ये ड्रेस है इसकी कटिंग हमने कर ली है। इसमें हमारी जितनी भी चौड़ाई थी साड़ी की वो हमने पूरी ही रखी है। लेंथ हमने 44 इंच ली है और टॉप पार्ट कट किया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हम बैक गला बनाएंगे। बैक गला बनाने के लिए हमने बैक गला पर्दा लिया है बैक, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये जो डोरियाँ हैं इसमें हम डोरियाँ लगाएंगे, तो हमने वो पहले ही बना के कट कर ली हैं। यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं 1 इंच पर, फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी मार्क करने हैं। यदि आप पास पास में डोरी लगाना चाहते हैं तो 1/2 इंच पे भी आप मार्क कर सकती हैं। ऐसे इन डोरियों को ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। जो हमने ये मार्क किए हैं उन पे हमें ऐसे ही डोरियों को रखना है और सिलाई लगानी है। ये हमारा बैक गला है। और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी ऐसे ही डोरी लगा लें, जिस तरीके से हमने इधर लगाई है इधर भी आप ऐसे ही डोरी लगा लें। मैंने दोनों साइडों में ये डोरी लगा ली है। इसके बाद अब हमें एक कपड़ा लेना है, जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं ऐसे ही हमें कपड़े को रखना है। इसके बाद अब इस पर्दे को हमें ऐसे उल्टा रखना है, और जो ये सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई लगानी है। देखिए मैंने एक सिलाई के ऊपर सिलाई लगा ली है जो पहले थी। अब हमारा जो एक कपड़ा है इसे हमें कट करना है। अब इसे दूसरी साइड से भी कट करना है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट हम गले की फिनिशिंग के लिए लगाते हैं ताकि झोल ना आए। अब हमें पर्दे को दूसरी तरफ करना है, और यहाँ पे 1 इंच कपड़ा हमें रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई हमारी एक ही सीध में आनी चाहिए। और ये हमने सिलाई लगा ली है, और यदि आप तुरपाई करना चाहती हैं तो बैक में ऐसे इसकी तुरपाई भी कर सकती हैं। अब इसके बाद अब हम ये ऊपर के जो शोल्डर है उस पर हम पट्टी लगाएंगे। ऐसे हमें एक पट्टी को रखना है और इसके ऊपर इस पर्दे को रखना है। जो हमने वो नीचे का कपड़ा लिया है उसे हमें सीधा रखना है, और जो हमारा ये पर्दा है टॉप वाला इसे हमें उल्टा रखना है, और ऐसे हमें अच्छे से इसे रखना है और सिलाई लगानी है। ऐसे ही आर्म होल्स की तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच कपड़ा लेना है
और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे भी वो भी हमें कट करना है और ये यहाँ कोने की तरफ हम ये कट लगाएंगे। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, बैक साइड में हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करके भी आप सिलाई लगा सकती हैं और बाद में तुरपाई कर लें ऐसे, या फिर जिस तरीके से गला बनाते हैं उस तरीके से भी आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकती हैं। ऐसे फोल्ड करना है और पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए मैंने एक तरफ की जो ये आर्म होल्स वाला हिस्सा है और गले वाला वो मैंने बना लिया है। ऐसे ही आप दूसरी साइड का भी बना लें। मैंने दोनों साइडों के ये बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें बैक पर्दे को लेना है और बैक पर्दे को भी हमें सेम ऐसे ही पट्टी को हमें ऐसे रखना है और ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है आर्म होल्स की तरफ, गले की तरफ और दूसरी तरफ भी। और ऐसे हम इसे भी बना लें। मैंने दोनों पर्दे बना लिए हैं सिलाई लगा के। इसके बाद जो हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से लगानी है पट्टी। पहले हमें एक कपड़ा लेना है और जितनी भी बड़ी आप लगाना चाहती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है लेंथ में कि आप कितनी लेंथ की ये पट्टी लगाना चाहती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ कितनी ली है फोल्ड करके। इसकी चौड़ाई तो हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेनी है, नाप लेने के बाद। जैसे कि वो हमें 44 इंच की तैयार करनी है राउंड में, तो हमने वो फोल्ड करके 22 इंच लिए हैं और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और लेंथ हमने इसकी 4 इंच के करीब ही ली है फोल्ड करके। अब हमें इसे साइड में सिलाई लगानी है। फोल्ड हमने कपड़े को किया हुआ है और ऐसे ही हमें इसकी दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। इसके बाद एक साइड हमें छोड़ देनी है, यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद अब इस पट्टी को हमें सीधा करना है। आप पेचकस या कैंची की सहायता से इसे सीधा कर लें। ये हमें एक तरह की पट्टी तैयार करनी है जिसकी लेंथ हमने 4 इंच ली थी। चौड़ाई मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेनी है। आप दोनों जो हैंड है इन्हें नीचे की तरफ करना है और फिर राउंड हमें इसका नाप लेना है। अब हमें दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगानी है। तो हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। ऐसे ही आप कर लें और ये पट्टी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब हमें इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद ऐसे ही हमें फ्रंट पर्दे को लेना है और उसके सेंटर पे भी हमें मार्क करना है और इस पर्दे को हमें सीधा रखना है और पट्टी को भी हमें इसके ऊपर ऐसे ही सीधा रखना है और सेंटर के मार्क को सेंटर के मार्क पर ही मिलाना है पट्टी वाले पर और सिलाई लगानी है। ये हमने फ्रंट पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस पर्दे को हमें ऐसे ही सीधा ही रखना है और अब हमें बैक पर्दे को लेना है। अब जो ये पट्टी है ध्यान रखें यही इम्पोर्टेंट है इसमें। ये जो पट्टी है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और इस पर्दे को हमें उल्टा रखना है जो बैक पर्दा है और ऐसे सिलाई लगाएंगे। आप सीधी तरफ से भी लगा सकती हैं इसमें सिलाई या उल्टी तरफ से भी ऐसे। इसके बाद यहाँ पे एक तरफ हमने इस पट्टी को जोड़ लिया है। इसके बाद फिर से हम उस पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले की थी, ऐसे ही हमें इसे फोल्ड करना है और फिर हमें इसे पर्दे को ऐसे रखना है और आप ऐसे भी इसमें सिलाई लगा सकती हैं उल्टी तरफ से भी या सीधी तरफ से लगा लो। ऐसे हमें इसमें सिलाई लगानी है
और जो हमारी ये पट्टी है इसको भी हमने जोड़ लिया है। मैं आपको एक बार इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने ऐसे इस पट्टी को यहाँ पे लगा लिया है। अब इसके बाद अब हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगानी है साइड में। अब हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे एक तरफ। इसके बाद दूसरी साइड में हम बाद में सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ पे जो हमारी अब हम घेर बनाएंगे, इसका जो नीचे का पर्दा है उसे लगाने के लिए ऐसे हमें इस पर्दे को सीधा रखना है, बैक पर्दे को। और यहाँ पे हमें ड्रेस के घेर वाले पर्दे को लेना है और ऐसे हमें इसे उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम प्लेट्स भरेंगे, पूरी वेस्ट में ही हमें प्लेट्स भरनी है ऐसे। और ये प्लेट्स हम पास पास में भरेंगे और चौड़ाई कम से कम 1.5-2 इंच के करीब ही लेनी है, क्योंकि बहुत कपड़ा है, 5-6 मीटर इसकी कपड़ा है। तो हम इसकी में जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से भरेंगे और पास पास में भरेंगे। और चौड़ाई भी हमें 1.5 या 2 इंच के करीब लेनी है। और ऐसे ही हमें पूरे में ही ये प्लेट्स भर लेनी है, पूरी वेस्ट में ही। देखिए मैंने ऐसे पूरी वेस्ट में ही प्लेट्स भर ली हैं, थोड़ी ही दिखाई थी क्योंकि सेम ही हैं। और अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे ऐसे सिलाई वाले कपड़े को हमें ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही आप पूरी वेस्ट में ही सिलाई लगा लें। देखिए यहाँ पे भी मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और दूसरी तरफ भी अब हमें ये सिलाई लगा लेनी है, ऊपर से लास्ट तक ये सिलाई लगानी है। और ये भी हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। और जो हमारी ये ऑफ शोल्डर ड्रेस थी ये कंप्लीट है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।